मेरे भक्त का आदर करे। अगर भक्ति हृदय में धारण करनी है तो मदभक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सब में तो भगवान का भाव करे, भक्तों में भगवान से बढ़कर भाव करे, ये बड़ी बात है। भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे मेरे ऊपर। भगवान की इच्छा होगी तो पूर्ण हो जाएगी, भगवान की इच्छा होगी तो नहीं पूर्ण होगी। पूर्ण होने और नहीं पूर्ण होने में दोनों में हमें खुशी रहना है, दोनों में हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि भगवान जो उचित समझेंगे वो कामना पूर्ण कर देंगे। और खास बात भगवान करें, मदर्थे अर्थ परित्यागो, मेरे लिए जो धन के द्वारा मिलता है भोग उसका त्याग कर दे। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च, मेरे लिए धन का, भोग का और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ दान हवन जप व्रत और तप करे वो सब मेरे को अर्पण कर दे। मयि अर्पणम च मनसा सर्व काम विवर्जना, सब जितने भी कार्य हैं भगवत पूजा के भाव से करो और भगवान को अर्पित कर दो। उद्धव जी, जो मनुष्य ऐसे चलता है उसे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। पकड़ा, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होती है? भगवान की खूब कथा सुनने से, भगवान की लीला भरे पद गायन करने से, नाम संकीर्तन से, भगवान की सेवा पूजा, उनको साष्टांग प्रणाम और भक्तों को भगवान से बढ़कर के मानना, अपने एक एक अंग की चेष्टा भगवान के लिए करना और हर कर्म भगवान को समर्पित कर देना, सारी कामनाएं भगवान को अर्पित कर देना कि जो मनावे सो पूरी करो, अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। भगवान के लिए धन भोग प्राप्त सुखों का परित्याग और यज्ञ दान हवन जप व्रत तप जो किया जाए सब भगवान को अर्पित किया जाए। इससे मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देने से उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिससे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सतोगुण की वृद्धि होती है तब वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है। उस समय साधक को धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। ये संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है और जब चित्त संसार का चिंतन करता है तो रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। इसीलिए नाशवान असत वस्तु उसे सत्य और सुखद लगने लगती है और उसके धर्म ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं, वो अधर्म अज्ञान और मोह का भी शिकार बन जाता है। उद्धव जी, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है। धर्म का स्वरूप क्या? जिससे भगवान की भक्ति हो वही धर्म है। जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है और विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग्य है और अनिमादिक सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, हे रिपुसूदन श्री कृष्ण, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, सम क्या है? दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? दान, तपस्या, शूरता, सत्य और रित का भी स्वरूप बताइए। त्याग क्या है? अभीष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? हे श्रीमान केशव,
पुरुष का सच्चा बल क्या है, भाग्य किसे कहते हैं, लाभ क्या वस्तु है, उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख ये क्या है। बड़ा प्रश्न किया। कह पंडिता कश्च मूर्खा, कह पंथा उत्पथश्च कहा, का स्वर्गो नरकः कहा, श्वित को बंधुरुत किम गृहम। हे प्रभु, पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है, सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है, स्वर्ग और नरक क्या है, भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है, धनवान और निर्धन किसे कहते हैं, कृपण कौन है, ईश्वर किसे कहते हैं। हे भक्तवत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए।